दूसरे को देखा नहीं कि दोष शुरू हो गया। अच्छा, दूसरे को कब देखा? सुख के लिए। जरा ये भी याद रखना, दूसरे को देखने से दोष का पता नहीं चलता। हम दूसरे को देखते ही तब है जब हम आशा करते हैं कि सुख मिलेगा, वरना आपको दूसरे की जरूरत है। बड़ी भीड़ है, पार करते हुए आप सड़क में जा रहे हो, आपको कोई दूसरा दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता? यानी दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी है। दूसरे को तब देखते हैं जब कोई जरूरत पड़ती। ये हमारी कामना इनसे पूरी होगी तब दूसरे पति की ओर पत्नी तभी देखती है जब पति से सुख की आशा होती है, पत्नी से सुख की आशा होती है, माता पिता पुत्र से सुख की आशा होती है। भगवान को तभी हम याद करते हैं जब भगवान से कुछ पाने की आशा की, छोड़ने की। आप भगवान को पानी के लिए याद करते हो कि छोड़ने के लिए? अरे कोई तो कह दो हम पानी के लिए याद करते हैं। हाँ जी, पानी के लिए याद करते हैं। बताइए कितना अंधे है। जो भगवान को पाने के लिए याद करता है भगवान का भक्त है, जिसकी जो पाना चाहता है उसका भक्त है। क्या सर? इच्छा का हम भगवान से पाना चाहते हैं उसके हम प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी नहीं हैं। अगर भगवान से जो पाना चाहते हैं वो न मिले तो हुआ करो भगवान तुम हमारे काम के नहीं है। ये कामना है। अब भगवान की बात सुनो जिनसे तुम पाना चाहते हो। पाना चाहते हो भाई स्वतंत्र हो, भगवान नहीं कहते तुम परतंत्र हो अपनी कामना से, और कामना न होती तो स्वतंत्र होते। और कामना रखते हो और फिर स्वतंत्रता की इच्छा करते हो, शांति की इच्छा करते हो, तो भगवान कहते हैं तुम इच्छा को छोड़ दो, कामना को छोड़ दो। कामना को छोड़ दो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कामना न छूटेगी तो हरिद्वार आए हो, जहाँ फिर कामना है तो फिर घर जाओगे, संबंधियों से मिलोगे, फिर तो न तुम्हें तीर्थ शांति दे सकते हैं, न गुरु शांति दे सकते हैं, न भगवान शांति दे सकते हैं। अगर भगवान की मानो, भगवान से क्यों दौड़ भाग करते हो? जहाँ हो वही कामना छोड़ दो। क्या सुना? अब आप साबित करो, हमारे सामने कहो कि कामना छोड़ने पर ये बात कौन सी परेशानी होगी, कौन सा दुख रह जाएगा? अरे कटुआ का दुख होता है ये तो मान चाहती है कि कई बार कहा चुका है। कामना है मान की तब दुख होता है। कटुवाक्यों का दुख होता है क्योंकि मान की कामना है, प्यार की कामना है। जरा सी हानि का दुख होता है, हम किसी की चीज नहीं चुराई और हमारी धोती को उठा ले गया, चप्पल उठा ले गया, और दुख होता है तो कौन दुख देता है? लोग दुख देता है। वस्तु की कामना, न मिले तो न मिलने की कामना, और चली जाए तो जाने की कामना, जाने के बाद फिर पाने की कामना। कामना दुख देती है कि कोई वस्तु की हानि दुख देती है? अब तो न भूलोगी। बार बार आप प्रश्न जो करते हो ना याद रखा करो, और ना याद रखो कभी याद ही आएगा। कहने का मतलब ये कि एक बात अगर भगवान के ना स्मरण कर, भगवान को मानने वाले भगवान की 2-4 बातें पकड़ लें तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हमें बरसों बीत रहे हैं भगवान को मानते, भगवान की पूजा सिद्ध करते। वो जो तुम भगवान की पूजा करते हो भगवान की पूजा है नहीं, तुम्हारे मन की पूजा है। मन तुम्हारा संतुष्ट हो जाता है पूजाओं से, मन संतुष्ट हो जाता है प्रार्थनाओं से, मन संतुष्ट हो जाता है जब कीर्तन पूजा पाठ से। बात जरा सोच लेना, ये भगवान की पूजा नहीं है, ये भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, यह तुम्हारे मन की पूर्ति का पक्ष है। और पूर्ति के लिए किसी ने बता दिया जब करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, कीर्तन करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो तुम करने लग गए क्योंकि तुम भगवान से कुछ चाहते हो, भगवान को चाहते हो। आज कह दो अच्छा हम आज से हम भगवान को चाहेंगे, है किसी की हिम्मत आज से भगवान को चाहेंगे? क्यों भाई तुम्हारी? अच्छा तुम भगवान को चाहोगे, भगवान को चाहोगे ना, कौन से भगवान को? अयोध्या वाले कि वृंदावन वाले? सर्वव्यापी भगवान को। तब तो और गड़बड़ कर दिया। सर्वव्यापी भगवान को चाहते हो, तुम में है कि नहीं? अगर तुम में है तो कहीं जाने की जरूरत है, नित्य प्राप्त है ना। अब तुम नित्य प्राप्त में यदि संतुष्ट रहो तो यहाँ आने की जरूरत होगी। अरे बाबा महसूस तो करने वाले तुम हो ना, तो बात तो तुम्हारी ऊपर आई ना। तो तुम सर्वव्यापी भगवान को कितना अनादर करते हैं पाठ करने वाली, अखंड पाठ करते साथ जले रहा है, माइक लगा करके दूसरों को सोने नहीं देते,
और तमाम साधु महात्मा भी उपदेश करते हैं अखंड पाठ करो, विवाह हो जाएगा, मुकदमा जीत जाओगे, ये हो जाएगा। ऐसा धोखा देते हैं पंडित लोग। पंडित होते तो मैं न कहता, क्यों न कहता? मैं भी डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? ये नाराज हो जाएंगे। नाराजी क्यों डर है? कि हम मान चाहते हैं इनसे। ये भी हमारी देखो पोल है कि नहीं? जहाँ भय है, जहाँ भय है वहीं कोई चाह है। सोचो तो पता चले, वरना भय क्या? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, परमात्मा में जो संतुष्ट है, परमात्मा से जो अपने को कभी अलग मानता ही नहीं है, उसको कभी भय हो ही नहीं सकता, उसको कभी चिंता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। परमात्मा और भय, हम परमात्मा में और भय, हम परमात्मा के प्रेमी और चिंता, हम परमात्मा के भक्त और दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन होता है तो ऊपर ऊपर हम कुछ बने हुए हैं, और भीतर भीतर तो मिले हैं, ऊपर ऊपर कुछ बने। परमात्मा से बनने के बाद भी हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, भिन्न नहीं हो सकते। लेकिन हमारा कौन दुख देता है? जो अपने को भिन्न मानता है। वो कौन है? अहंकार। अहंकार के कारण दुखी। बड़ी अच्छी बात आज अभी सुनी, ज्यादा कहने पर गड़बड़ न हो जाए। जब अभी या कभी 10 बरस बाद याद रखना, जब कोई इच्छा उत्पन्न हुई तो संकल्प तुम्हारे भीतर होगा। संकल्प से तुम बच नहीं सकते। पहले इच्छा होती है। इच्छा क्यों होती है? या तो पहले का संस्कार है, या संग के अनुसार एक इच्छा उत्पन्न हो गई है। जहाँ इच्छा उत्पन्न होगी तो क्या होगा? संकल्प होगा। संकल्प होगा तो पूर्ति का प्रयत्न चलेगा। प्रयत्न होगा तो शक्ति, संपत्ति, समय तीनों लगाने पड़ेंगे। तो लगा चुके, लगा रहे। अच्छा, फिर क्या होगा? संकल्प की पूर्ति होगी तो क्षणिक सुख। कब तक सुख मिलेगा? जब तक दूसरा संकल्प न होगा। ये भी याद रखना। और दूसरा संकल्प कब न होगा? जब तक दूसरी इच्छा उत्पन्न न होगी। और दूसरी इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब तुम परमात्मा से विमुख हो जाओगे, आनंद से विमुख हो जाओगे, अपने स्वरूप से बुद्धि हट जाएगी। तब ये सब दुर्दशा की यात्रा शुरू होती है। वरना हमारी दुर्दशा कोई कर नहीं सकता संसार में। हमें कोई दुख नहीं दे सकता संसार में। हमारे लिए भय का कोई स्थान ही नहीं है। कब? जब हम परमात्मा में निरंतर, अंतर नहीं, परमात्मा में निरंतर अनुभव करें। परमात्मा का नहीं। तब भगवान ने कितनी सुंदर बात है। योमांग स्मरति नित्यशा। स्मरण शब्द आया है। न पूजा, न पाठ, न कीर्तन, स्मरण खाली करो। किसका? जो नित्य प्राप्त है उसका। सततम और नित्यशा, लगातार करो और नित्य करो। किसका? जो नित्य प्राप्त है। अब एक बात का पता आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा क्या है जो नित्य प्राप्त है, उसका पता लगाना पड़ेगा। पता लगाओ सब लोग, ऐसा क्या है जो प्राप्त ही है? ऐसा क्या है जिसे आना नहीं है? ऐसा क्या है जो कभी जाता नहीं है? ऐसा क्या है जो कभी छूटता नहीं है? ऐसा क्या है जो हमें कभी छोड़ता ही नहीं है? जरा उसका पता लगाओ। अच्छा, उसका पता न लगे तो इसका पता लगाओ। ऐसा क्या है जो छूटता ही जाता है, छिनता ही जाता है, छोड़ता ही जाता है? किसी रास्ते से चलो। अगर छूटने वाले इससे चलोगे तो उसमें पहुंच जाओगे जो तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं है। नहीं से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर ऐसा पता लगाओगे तो उसके जो कभी नहीं कह ही नहीं सकते, जो है ही, उसमें पहुंच जाओगे। या तो है में पहुंचकर नहीं से हटते चले जाओ, या नहीं को हटाते हटाते है में पहुंच जाओ। 2 मार्ग हैं। अभी तुम कहाँ हो? जो नहीं है उसमें हो कि नहीं? तुम तो हो ही। तुम निरंतर हो। ऐसा नहीं कभी तुम ना हो। कोई ऐसा समय होता है जब तुम नहीं होते? दुखी हो, सुखी हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कभी ऐसा समय आता है तुम नहीं होते? तुम हरदम होते हो, लेकिन अपने को भूले हुए हो। तुम जब होते हो तो तुम वही होते हो जहाँ परमात्मा है, वही होते हो जहाँ अखंड है, अनंत है, आनंद है। लेकिन विस्मृति हो रही है। तो कितनी सुंदर युक्ति बता दी। योमांग स्मरति नित्यशा। आपको स्मरण निरंतर किसका आता है? जो अपना है, जिसे अपना मान लिया, जो अपनी प्रीत में रख लिया, जो अपने ज्ञान में स्वीकार कर लिया है। कई शब्द कह गए?
ज्ञान में स्वीकार कर लिया है उसे तुम अपना मानते हो, प्रीत में स्वीकार कर लिया है उसे तुम अपना मानते हो कि नहीं? और उसी की याद आती है, और उसकी याद में वो भूला हुआ है जो निरंतर है। अब कैसे तुम याद करोगे? तुम पूजा कर लो, 10 माला जप लो, आरती कर लो, मंदिर चले जाओ, लेकिन वो तो भूला ही हुआ है जो निरंतर है, जिसमें अंतर है उसकी ओर भाग रहे हो। यहाँ आए हो, अंतर है कि नहीं? गुरु महाराज के दर्शन किए, अंतर है कि नहीं? मंदिर में भगवान के दर्शन किए, अंतर है कि नहीं? और निरंतर का पता, निरंतर का प्रश्न उठा क्यों भाई? तुम लोग अंतर वाले के लिए भाग रहे हो कि निरंतर के लिए, निरंतर रहने वाले को देख रहे हो? बोलो ना। निरंतर वाले अंतर है उसकी ओर भाग रहे हैं। इतनी उम्र बीत गई कि उसी की ओर भाग रहे हैं, उसी को पकड़ रहे हैं, उसी की सुरक्षा चाहते हैं। आपको भय क्यों होता है? चला न जाए, छूट न जाए। किसका भय होता है? जो चला ही जाएगा। किसका भय होता है? जो छूट ही जाएगा। अरे बड़ी छोटी छोटी बातें, जमीन जायदाद छोड़ो, चप्पल न कहीं चली जाए, धोती न चली जाए, साड़ी न चली जाए, कमरा कहीं न चला जाए, घर कहीं न चला जाए, जिसको देखो नाम जब चल रहा है कीर्तन, जाने की चिंता किसकी है? विनाशी की, विनाशी की। ये हाल है हम अपने को। अरे कम से कम छोड़ो नहीं, अध्ययन तो करो अपना। तुम चिंतित क्यों होते हैं? भयभीत क्यों होते हैं? क्रोध क्यों आता है? बरसों बीत गए चिंता करते, क्रोध करते, कामना करते, बरसों बीत गए, और गीता सुनते, रामायण सुनते भी बरसों बीत रहे। अब बताओ क्या किया जाए? कौन सा उपाय है होश आवे? अब आएगा होश कि नहीं? तो इतना नशा पी लिया है कि होश ही ना आए। मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मुक्त भूतम जगत। सारे जगत के भूत प्राणी मोह रूपी मदिरा को पी करके उन्मत्त हो रहे हैं। उनमें से हम लोग हैं कि और कोई? हाँ, कोई परवाह नहीं, रहने दो हमें। ये दशा है हमारी। अब धोखा क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? तब हम क्या करेंगे? तुमको धोखा देंगे। जप करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, भागवत सुनो, सब हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब हुआ अभी तक? ये बड़ा गड़बड़ सब चल रहा है। अच्छा भाई, समय हो चुका। के लिए याद रहेगा? आप लोग बड़ा धोखा खाते हो। अभी हम कई बार बता चुके हैं, याद नहीं रहता। काहे आए हो? आपके दर्शन के लिए। दर्शन से क्या होगा? दर्शन से क्या होगा? सत्संग होगा, अथवा संत संग हो चुका। इससे क्या होगा? क्या होगा? विवेक होगा। विवेक से क्या होगा? मोह भ्रम। बस 2 चीजें हटानी है आपको, मोह और भ्रम। बुद्धि का मोह हटाना है, मन का भ्रम हटाना है। इतना काम तुम कर डालो, फिर हम सब कर डालेंगे। बचा क्या फिर? नहीं, अगर हमारे पास आते हो, ये तुम्हारा काम तुम कर डालो कि हमारे ऊपर सब छोड़ दो। फिर तो कुछ छोड़ना रहेगा नहीं। बड़ा गड़बड़। अब जाओ भाई, कल से कथा में शामिल हुआ करो। आए हो, चाहे बैठे बैठे उठाओ, लेकिन शामिल हो जाया करो। पाप नहीं है, सुनना चाहिए था और वो नहीं सुना, ये पाप नहीं है। पाप होता है करने से। जो न करना चाहिए वो कर डाला, इसका नाम पाप है। जो न सुनना चाहिए वो सुन लिया, इसका नाम पाप है। जो न बोलना चाहिए वो बोले, इसका नाम पाप है। न बोलना पाप नहीं है। जो न बोलना चाहिए वो बोल गए, जो न सुनना चाहिए वो सुन गए, जो न सोचना, जो निंदा, जो चर्चा न करनी चाहिए उसकी कर गए, ये पाप। करने में पाप होता है, न करने में पाप नहीं होता। अच्छा भाई, अब इतना सुन चुके हो, आवाज तो ऐसा सुन चुके कि जब तक ये भगवान के वाक्य हमारे हम पूरा न करें, विगत इच्छा भय क्रोध हो, जब तक इच्छा रहित और भय रहित, क्रोध रहित हो जाएं तो हम मुक्त हैं। और जब तक ये न छूटे तब तक हम बंधन में हैं। अब इसके बाद क्या सुनना बाकी है? करो, 6 महीने लगा दो, कोई हाल नहीं। 6 महीने में इच्छा रहित हम लोग हो जाएं और भय रहित हो जाएं, और फिर क्रोध छूट ही जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। फिर आना, क्या ख्याल है? आनी नहीं रहेगी। मुक्त तो हो गए, लेकिन अभी भक्त नहीं हुए, बंधन से छूट गए, फिर आवारा कहीं घूमने में लग जाओ। बड़ा खतरा है। तब दर्शन भी हो जाएगा, तब दर्शन हो जाएगा। मुक्त होने पर दर्शन आपका हो जाएगा। हाँ, हमारा दर्शन हो जाएगा। इतने से काम थोड़े चलेगा, फिर जो हम कहें से होगा। कम से कम हम लोग इतना तो करेंगे। कितना
जो आप कहेंगे हमने तो जाने क्या कहा वही तो बात है। उसमें से एक ही बात करें तो हम बहुत अच्छा। आपने ये इनकी बात बताई कि बहुत लोगों से नहीं बने, उसमें से चुनाव करना चाहिए कि उसमें से कौन से हमारे ज्ञान की बात है जो हम कर सकते हैं। उसको एक को चुन लो, एक ही साधे सब सदाए, सब साधे सब जाए, एक बात कोई पकड़ लो। जिसकी जो एक बात सब पकड़े ऐसी नहीं, यानी हमें कौन सी बात अनुकूल पड़ती है वो बात हम पकड़ लें और उसके विषय में आप पूछ सकते हो तो और खुलासा हो जाएगा। ये भी लाभ है, एक बात कोई पकड़ लो। और एक बात पकड़ने की है, सबसे पहले एक बात पकड़ने की है, ऐसा क्या है जो पकड़ना है ही नहीं, जो हमें ही पकड़े हुए है निरंतर। एक बात तो ये हुई, हमें ऐसा क्या है जो हमें पकड़े हुए, कभी छोड़ता ही नहीं। इसी का अगर ध्यान बना रहे कभी छोड़ता ही नहीं। और जो छोड़ता है उसका त्याग कभी नहीं करना है, वो तो छोड़ ही देगा। जितना ही देखता रहे छूट क्या जाएगा, वो कभी क्या कभी छूटे ही गा नहीं, ऐसा क्या है, और छूट जाएगा ऐसा क्या है। तो हो गया, पूरी सत्य उपासना हो गई और यही असत का त्याग हो गया। ये छूट जाएगा तो क्या छोड़ना, देखना है कब छूटता, और जो निरंतर है उसको क्या पकड़ना है। कितनी छोटी सी बात, निरंतर है उसे पकड़ना क्या है, और जो छूट जाएगा उसे छोड़ना क्या है। और बीच में से बड़ा लंबा मैदान, यानी बहुत लंबी भीड़ है पकड़ने और छोड़ने की। तो जहाँ पकड़ने छोड़ने की भीड़ है, ये हो गई माया परमात्मा की। उस माया में तो बहुत पकड़ना है, बहुत छोड़ना है, लेकिन अंत में कोई शुरू में बुद्धि सूक्ष्म हो और समझ में आ जाए, पकड़ना भी नहीं है। इसलिए कि कोई निरंतर जो है उसको पकड़ना क्या है, उसमें तो है ही, और छोड़ना क्या है, तो छूट ही रहा है। तो बात बिल्कुल साफ हो गई। अब ये याद आ जाए कि ऐसा क्या है जो निरंतर है ही, उसकी खोज कर लो। निरंतर क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग दिखेगा, इसमें अंतर नहीं पड़ता। ऐसा क्या है, तो तुम कहोगे कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परमात्मा, ये कहने से नहीं चलेगा। तुमको लगता क्या है जो निरंतर है, कभी छूटता ही नहीं। अपनी दृष्टि से देखो, फिर उसका नाम तुम कुछ भी रख लो, लेकिन पहले ही जानना पड़ेगा जिसमें अंतर कभी पड़ता ही नहीं वो क्या है। अभी भी सोच लो कि जिसमें अंतर पड़ता नहीं। अगर तुम्हें किसी को अगर जल्दी में दिखाई पड़े कि हाँ ये ऐसा है जिसमें कभी अंतर नहीं पड़ता, उसका बताओ क्या है तुम्हारे साथ। अपना होनापन है, आत्मा है। आत्मा शब्द तो कहो ही नहीं, अपना होनापन। फिर उसको आत्मा कह सकते हो कि इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को सच्चिदानंद कहते हैं, इसी को राम कहते हैं। अपना होनापन, अपने होनेपन का मतलब है हम हैं, बस इतना ही काफी, हम हैं। किसी को चेतन कहते हैं, चेतन कुछ भी कहो, चेतन जो सदा रहेगा वो चेतन ही तो है, जड़ तो रहेगा नहीं। जिसको आप देखते हो वो तुमसे भिन्न हो गया, वो रहेगा नहीं। और देखने वाला जो है वो सदा रहेगा, और देखते आंख से हो तो आंख भी सदा न रहेगी। जिससे जानते हो बुद्धि से, बुद्धि में भी भेद है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। इसलिए निरंतर हम जो है, बस ये सत्य जो है, क्या उस है का कोई भी नाम रखो। अगर ये कहते हो हम हैं, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि हम हैं तो क्या हम निरंतर रहते हैं, बस ये सोचना पड़ेगा। अहंकार पर निकालना है। हम हैं तो क्या निरंतर रहते हैं। अगर आप कुछ बन गए तो अभी सोच के बताओ कि तुम हो तो क्या तुम निरंतर रहोगे। अगर तुम निरंतर रहोगे, ये बोध हो गया, तो भय रहेगा ही नहीं, चिंता रहेगी ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं, तो निरंतर अंतर पड़ता ही नहीं। निरंतर शब्द का प्रयोग भी करना बुद्धि के स्तर से है, क्योंकि निरंतर जो है उसको देखता कौन है। बड़े सूक्ष्म से भेद निकलते हैं, नहीं धोखा हो जाता है। अब आप अपना सोच लो कि कहाँ से शुरू करोगे, और वहां से शुरू करो
एक तो है जहाँ से दुख की प्रतीति होती है वहां से शुरू करो, और एक जहाँ सुख प्रतीत होता है वहां से सुख करो। जितने लोग बैठे हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको सुख न मालूम होता हो। बस अब ये लंबा विस्तार है। जहाँ सुख मालूम होता है, हमको मालूम होता है, तब हम निश्चित है किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी व्यक्ति को हम पकड़े हुए हैं। अब हम माया में उतर गए जहाँ सुख मालूम होता है। तो अभी दुख तो नहीं मालूम होता, लेकिन सुख मालूम होता है। जैसे इस समय आपको कोई दुख नहीं है, जितने लोग बैठे हैं कोई दुख नहीं है, बशर्ते कोई शरीर में कष्ट न हो, घर में कोई ऐसी घटना न घट गई हो जिसको लेकर के यहाँ आए हो, तो आपको कोई दुख नहीं। जब आपको किसी की याद नहीं आ रही, बड़ा सरल परिभाषा है, किसी की याद नहीं आ रही, अब आपका शरीर यहाँ बैठा है तो आपको कोई दुख नहीं है। बताओ, याद के आए बिना कोई दुख है? और दूसरी बात, याद आए बिना कोई आपको सुख है? याद नहीं आ रही तो कोई सुख है, और याद नहीं आ रही तो कोई दुख है। तो दुख सुख, और ये अवस्था हरदम रह सकती है कब? जब किसी की याद ना आए। अब बड़ा सरल सूत्र है ये अवस्था जो यहाँ पर हम बैठे हैं, किसी की याद नहीं आ रही, तो ना हम तो सुख की अनुभव कर रहे हैं। यानी ये सहज, इसको सहज शांतिमय या सहज सुख कह सकते हो, जो किसी से अधीन नहीं है, किसी के द्वारा नहीं है, किसी के संग से नहीं है, कुछ पा करके नहीं है, कहीं जा करके नहीं है, बस है। ये सहज सुख है। निस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, कैसा संतों ने अनुभव किया है। निस दिन रात दिन सहज सुख को विसार करके अब भ्रमित हो रहा है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। तो कुछ देखना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ पकड़ना चाहता है। निस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, ये सहज सुख है। वो सहज सुख ही है, हमारा स्वरूप है। उस सहज सुख में बताओ क्या मिला, क्या गया, क्या छूटा, क्या आया? कुछ नहीं। ये सहज सुख सहज सबको प्राप्त है। अब इसको हम भूल जाते हैं कल, जब असहज में दौड़ चले जाते हैं। जो सहज नहीं है, जो श्रम से प्राप्त होगा, उसके पीछे जो हम चलते हैं, सहज से बिसर गए। तो सहज सुख और आनंद में क्या अंतर है? अभी तो सहज सुख की बात है, आनंद की बात तो पूछो ही नहीं। आनंद की बात तो तब चलेगा जब हम, अभी सहज सुख तो स्वाभाविक इसी समय है। आनंद की अनुभूति हम तब कर सकेंगे जब सबसे असंग हो करके परमात्मा के बोध में पहुंचेंगे, तब अखंड आनंद है। अभी उसकी तो चर्चा नहीं कर, एकदम सहज सुख में ही नहीं स्थिर हो पा रहे। आनंद की बात क्या है? जो है ही इसी में नहीं टिक पाती हमारी बुद्धि। सहज सुख में जिसमें किसी की जरूरत नहीं, किसी संग नहीं, और है ही। जैसे अभी सोच लो, कभी ये नकद है, उधार नहीं। अभी आप सोचो, आपकी किसी की याद नहीं आ रही तो कौन सा दुख है कोई दुख? शरीर बैठा हुआ है, आप देखना भी नहीं चाहते, कुछ सुनना भी नहीं चाहते, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, और न जहाँ न परिवार की, न नाम की, न जात की, है किसी की याद नहीं आ रही, तो आपको कौन सा दुख है? कोई दुख? और इस अवस्था में कहीं पराधीनता है? इस अवस्था में टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई पराधीनता है? कहीं जाना है, कुछ पकड़ पाना है, कुछ छोड़ना है। और जहाँ दुख शुरू हुआ, जब याद आ गई, दुख शुरू हुआ, और याद आ गई, सुख शुरू हुआ। सुख शुरू हुआ कौन सा? जो पराधीनता पूर्व मिलता है, उस सुख की याद आ गई। कहीं याद आ गई, उनसे मिलना है, यहाँ जाना है, इनको देखना है, दर्शन करना है, मंदिर जाना है, तीर्थ जाना है, भगवान का भजन करना है, कुछ याद आ गई, हट गए वहां से। सहज सुख, सहज स्वरूप कह लो, चाहे सहज सुख कह लो, एक ही बात है। स्वरूप सहज है, वही सुख है। वो सुख निरंतर सुलभ है, लेकिन निस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रिय तान्यो कबहू मन विश्राम न मानो। ये मन कभी विश्राम नहीं मानता। क्यों नहीं विश्राम मानता? विश्राम में है, विश्राम को भूल गया और काम में चल पड़ा। जहाँ काम है वहाँ विश्राम कहाँ? अच्छा, काम क्या है? कामना जागृत हो गई, कुछ पाने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कहीं जाने की। जहाँ कोई कामना आई, बस सहज सुख, सहज स्वरूप से विमुख हो गए, कहीं गया नहीं। सहजम कर्म कौनते सदोष मति न तेजे, सहज कर्म कौनते सदोष होते हुए नहीं रखते आगे। सहज कर्म वो है, जैसे आप हिंदी बोलते हो, अभी सहज कर्म है कि नहीं? आप एक आदमी फारसी बोलता है, सहज कर्म है कि नहीं? आपको कुछ करने का अभ्यास है, सहज कर्म है कि नहीं?
इधर आ जाइए तखत में बैठा लो। सदोष मती न त्यजेत क्या यानी सदोष भी सहज कर्म जो है तो दोष युक्त है, तब भी उसे न त्यागो। दृष्टि बदल दो, फलाकांक्षा छोड़ दो। जैसे कि आप एक आदमी की जाति है, एक आदमी का जो पहले से अभ्यास पड़ गया है, अब वो सहज कर्म हो गया है। चमार का सहज कर्म क्या है, दर्जी का सहज कर्म क्या है, दर्जी का, चमार का, इसी तरह और तमाम कामों को ले लो, जो जिसका अभ्यास हो गया है वो सहज कर्म है। वो सदोष होते हुए इसको न त्यागो, क्या करो, दृष्टि बदल दो, फलाकांक्षा छोड़ दो, तो सहज कर्म से आप मुक्त हो जाएंगे, वो आप सेवा बन जाएगी। फलाकांक्षा जो है ये हमें बांध देती है। अगर फल की इच्छा नहीं है फिर हम जो कुछ भी करें। एक क्षत्रिय के लिए सहज कर्म है युद्ध, एक ब्राह्मण के लिए तो नहीं है। ब्राह्मण के लिए सहज कर्म है ज्ञान चर्चा, वैश्य के लिए सहज कर्म है धन के द्वारा होने वाले कर्म, शूद्र के लिए सहज कर्म है शरीर से गाय दूध करा लो। अब वो सहज कर्म है ना। वही स्वधर्म। हाँ, स्वधर्म तो शब्द का बड़ा गहरा अर्थ होता है। स्वधर्म से माने तो होते हैं, पहले हम स्व को मानते क्या है। हम तो स्व जो है वस्तु का जानते नहीं, स्व को मानते हैं। स्व का मतलब हम वैश्य, अब हम वैश्य बन गए, पहले तो हम, अब वैश्य बन गए, हम ब्राह्मण बन गए, हम क्षत्रिय बन गए, हम सन्यासी बन गए, हम गृहस्थ बन गए। अब ये स्वधर्म तो जो हमने माना वो हमारा धर्म हो जाएगा। मान्यता छोड़ करके स्व का जिसे ज्ञान है वो स्वधर्म सत्य से संबंधित, मान्यता को लेकर के असत से, अनित्य से, विनाशी से संबंधित है। तो ये बात याद रखने की है। जब कभी चाहे जहाँ चाहे जिस स्थिति में शरीर बैठा हो, चाहे जो हो, थोड़ी देर की सोचो। मान लो हम दुखी हैं, अगर हमें याद ना आती तो हमें कौन दुख दे सकता था। कलकत्ते में हमारा परिवार रहता है और वहाँ कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी से एक आदमी चारपाई पर लेकर दिया गया है, डॉक्टर आ रहे हैं, हम मजे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हैं, हमें पता नहीं है और वहाँ घटना हो रही है। घटना होते होते अगर हमारे परिवार का कोई संबंधी न रहे तो हमें मालूम नहीं, हम दुखी हैं। वो तो जब याद आती है हमारा कलकत्ते में परिवार है, लड़का पैदा हुआ है 12 वर्ष बाद, हमें पता नहीं है तो हमें कोई सुख है। और महीने बाद पता चला तो हम सुखी हो रहे हैं, और महीने बाद किसी की मृत्यु का पता चला तो हम दुखी हो रहे हैं। कौन दुख देता है, न जन्म न मृत्यु, याद से दुखी होते हैं। कहीं हानि की याद आ गई, कहीं लाभ की याद आ गई, कहीं संयोग की याद आ गई, कहीं वियोग की याद आ गई। अपना जिससे संबंध है उसकी याद आ गई, वही सुखद है दुखद है, दोनों झूठे हैं, सत्य नहीं। सहज सुख बिसर गया। तो कितनी छोटी छोटी बातें हम तमाम पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, और ये जो सहज ज्ञान में हमारे अभी अभी सुलभ है उसको हम भूले हुए हैं। और फिर तमाम प्रश्न करते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या तप करें, क्या जप करें, किस तीर्थ में जाएं, कहाँ शांति मिलेगी, घर छोड़ें, परिवार छोड़ें, ये छोड़ें, क्रोध छोड़ें, लोभ छोड़ें, मोह छोड़ें, बड़ी छोड़ने की बातें आती हैं। और कैसे हम दानी बने, कैसे हम यज्ञ करें। अरे बाबा ये सुखी तो है, लेकिन ये बताओ अगर याद ना आवे तुम्हें कौन सा दुख। सीधी सी बात। तो बहुत सहज है, निश्चित धर्म तक विचार, सहज सुख, सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज जिसमें कोई परिश्रम न पड़े, कहीं जाना न पड़े, कोई कुछ करना भी न पड़े, वो है सहज। तो एक तो ये है, अब यही याद नहीं रहना बड़ा मुश्किल। हम दुखी होंगे तो याद आएगी, कौन दुख दे रहा है। अभी तक 12-12 बरस, 20-20 बरस से सत्संग करते हैं हम लोगों को बीत गए, और दुखी होते हैं, दुखी होने के बाद याद नहीं आती कौन दुख दे रहा है। बस ये लगता है कि घटना घट गई है, कहीं वियोग का दुख, कहीं हानि का दुख, कहीं अपमान का दुख, कहीं कुछ वस्तु खो जाने का दुख, छोटी छोटी वस्तुओं की खो जाने का दुख होता है, कहीं शब्द का दुख, किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो रहे हैं। बताओ कहाँ हो इसे, याद ही नहीं रहता दुख कौन दे रहा है। इतना सुनने के बाद अब हम कभी दुखी होंगे कि नहीं, हम लोग जी होंगे कि नहीं। यहाँ से कमरे में जाते ही दुखी हो सकते हैं ना। ताला टूट गया, अभी क्या बताऊं, निकाल ले गया कोई, अब उस समय याद रहेगा हम क्यों दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए ये दुख हमारे अपने माने हुए हैं, झूठ है, सत्य नहीं है, और इनसे हमारा पीछा न छूटेगा। चाहे गीता पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें, क्योंकि रामायण पढ़ते हैं, रामायण की बात भूल गई, कहा उनको दुख सुख कर जाता, न कोई दुख देता है न सुख देता है। कहाँ रामायण याद, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कहाँ गीता याद रहती है।
तो ये सब मौके पर हम सब भूल जाते हैं और दुखी भी होते रहते हैं, सुखी भी होते रहते हैं, समय भी खर्च होता है, शक्ति भी नष्ट होती है, जीवन सारा इसी में बीत रहा है और होश नहीं रहता, जागृत नहीं है। इससे हम जागृत संयमी, भगवान कहते हैं जो संयमी है, संयमी का मतलब जो साधे हुए है, साधे हुए क्या, तराजू का पलड़ा न इधर न उधर, इसका नाम है संयम। न सुख में विचलित हो, न दुख में विचलित हो, न संयोग में, न वियोग में, न लाभ में, न हाँ, इसका नाम संयम। अब वो जागृत है, तो जागृत होकर के देखेगा किसे, जो सत्य है उसे, क्या जो हम है उसे, अपने को देखेगा, सहज सुख को देखेगा। और जहाँ संयम टूटा तहाँ गड़बड़ हो गया, हमारा संयम टूट जाता है। संयम का मतलब ही नहीं कि हम 12 बरस से मौन है, बोलते नहीं, ये कोई संयम। संयम का मतलब न इधर न उधर, बीच में क्या है, सत्य, और इधर उधर क्या है, माया, हानि लाभ इधर उधर है और बीच में संयम है, संयोग वियोग इधर उधर है, बीच में संयम है। जरा सोचना, हानि लाभ जिसमें प्रतीत होते हैं बीच में क्या है, संयोग वियोग जिसमें प्रतीत होते हैं बीच में क्या है, मान अपमान जिसमें प्रतीत होते हैं बीच में क्या है, वो बीच में जो वो याद नहीं रहता। तराजू की डंडी में बीच में क्या है, वो रस्सी जिसमें सब सदा हुआ है, उस रस्सी को भूल गए, उस कील को भूल गए, उस माध्यम को भूल गए और इधर उधर हो गए। अब कैसे समता आएगी, कैसे शांति आएगी, यही गड़बड़ है। ये बड़ी अच्छी बात हम सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात जो जिसमें कोई परिश्रम नहीं है, खाली याद करना है, किसकी, अपनी कि किसी की। जहाँ किसी की याद आई अपने को भूल गए, अपने को भूल गए, विषमता में चले गए, क्योंकि हम तो हैं ही। हम तो कहते हैं अगर हम याद रह जाए तो भगवान की भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान हमारा माना हुआ है। पता नहीं हम कौन से भगवान को मानते हैं, इसका मतलब नहीं आप भगवान को याद करते रहना, शायद उसी के द्वारा आपके दुख मिट जाए। लेकिन भगवान है, याद भूल जाती है तो हुआ करे भगवान, कहाँ दुख मिटते हैं। भगवान है, हमारा भगवान है और हम दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, भगवान को भी माना, पूजा भी की, जप भी किया, कीर्तन भी किया, सब किया और दुखी हो रहे हैं, तो कहाँ गया भगवान। ये बड़ी वैसे हमारी एक चोट है अहंकार को, ऐसा ही भूल रहा है। भगवान को भी माना, माता जी, भगवान को भी माना, अंतर्यामी भी माना, सर्वशक्तिमान माना, आनंद स्वरूप माना, सत्य माना, चेतन माना और दुखी क्यों हो रहे हैं, सब याद है भगवान की, भूल गए। बताओ क्या ले, बस यही एक रोग है। तब क्या करें, बस कुछ नहीं, किसी तरह दीन होकर के अहंकार कर रहा है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, दीन हो करके अपने को समर्पित कर दे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु तुम जानो। हम अगर जानते होते तो संभाल लेते, बहुत संभाला, जीवन भर संभाला, धन संभाला, परिवार संभाला, जवानी संभालना चाहिए, दुख सुख से बचने की कोशिश की, अब भी संभालते चले, बुढ़ापा है अब भी संभाल रहे हैं। क्यों भाई, रहे सहे शरीर को संभाला जा रहा है कि नहीं, बड़ा गहरा इशारा है। रहे सहे शरीर को, जवानी जा रही है और संभाला क्या जा रहा है, बूढ़ा शरीर ये भी अभी ठीक बना रहे, ऐसा बना रहे, वैसा बना रहे, संभाला जा रहा है कि नहीं, क्या अंधेर है। बिल्कुल हम लोग ऐसी जड़ बुद्धि है कि जो सोचना चाहिए, जो देखना चाहिए, वो देख ही नहीं पाते, इसीलिए वैराग्य नहीं होता और लगता है हम ठीक हैं, हम साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। ये दुख बताता है ये भजन, अशांति बताती है भजन, भगवान और फिर अशांति, भगवान परमात्मा और शांति, आत्मा और अशांति। इसका मतलब कितना धोखा हम आ रहे हैं कि बातें हम करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, भगवान की, और कौन से भगवान, जो आनंद स्वरूप है, सत्य है, चेतन है, नित्य है, नित्य विद्यमान है, सर्वत्र है, कभी नहीं छोड़ता है, उसकी तो हम चर्चा करते हैं। और जो छूट जाता है, छिन जाता है, छूट सकता है, उसकी चिंता और भय और दुखी हो रहे हैं। अब ये क्या हो गया, निरीक्षण भी अपना नहीं कर पाते, कहाँ धूल चल रही है, क्या करना। ऐसी जड़ बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि हो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति परम भक्ति लाभ करता है वो। शुरुआत होती है बुद्धि से, शुरुआत होती है और पतन की शुरुआत होती है बुद्धि के शुद्धि से। हमारा पतन बुद्धि के शुद्धि होने पर हुआ है, हमारा सुधार बुद्धि के शुद्ध होने पर ही संभव है, कुछ करने धरने पर नहीं, खाली देखना आ जाए, बुद्धि दृष्टि ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाए, बस यही चोटी की बात है।
याद आ जाए, भूल जाते हैं। याद आती है उसकी जो दुख दे रहा है, और दुख का अंत हो जाता है, वो भूल जाता है। अभी हम सोचो, जब दुखी होंगे तो किसी याद में दुखी होंगे, और याद ना आवे तो किसकी याद आवे? अपनी याद रहे। हम कौन है? हम परमात्मा में हैं। परमात्मा में है, चाहे यूं कह लो, चाहे परमात्मा के हैं, चाहे यूं कह लो, चाहे परमात्मा से ही हमारा सब कुछ चला, चाहे यूं कह लो, जैसी भावना हो, हम परमात्मा में हैं। तो हम परमात्मा में हैं तो भूल गए, हम देह में हैं, हम परिवार में हैं, हम पिता हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, हम शिष्य हैं, हम गुरु हैं, ये सब याद रहता है। हमारे में आ जाते हैं। बस हमारा जहाँ याद आया था, हम माया में चले गए, हमारा हम भूल गए। जहाँ हम कुछ बने, बस गड़बड़ कर दिया, बने नहीं कुछ। बड़ी सरल बात है, याद रह जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे याद रहे। अब याद रहने की चिंता भी खराब है। खैर ऐसी चिंता जो याद रखने की चिंता तो हम न कहेंगे, होश कहेंगे, होश बना रहे। हम अपने को भूल गए, बेहोश हो गए, हम तो हैं ही हैं, होश न रहा, जागृति न रही, ये कहना चाहिए। होश न रहा, जागृति न रही। याद रहने की चिंता होश में ही रहेगी। हाँ, चिंता शब्द ही हटा दो, होश रहेगा तो याद रहेगी। आपके जेब में 10,000 नोट पड़े हैं तो याद रहेगी कि नहीं? कि चिंता होगी? चिंता तो तब होगी कि चले गए। अभी चिंता नहीं, याद है कि हैं, और कहीं गिर न जाए। तो गिर गए तो फिर चिंता है, तब चिंता होगी। बड़ा बढ़िया मंत्र है, हम हैं। और या तो फिर हम हैं ही नहीं, प्रभु तुम ही तुम हो। हम क्या हैं? अभी तक धोखे में थे कि हम हैं। दो ही मार्ग हैं, या तो प्रभु तुम ही तुम हो, या तो फिर हम ही हम हैं। बस बीच में सब गड़बड़ है। अब क्या बाकी है भाई? ये जो कहा जाए कि प्रभु तुम ही तुम हो, तो इसका मतलब ये तमाम संसार में और इसमें सब ऐसा क्या है जो प्रभु न हो, प्रभु का न हो? हम परमात्मा है या परमात्मा का है? परमात्मा है तब ये दिख रहा है जो उसका है। उसका जो है वो दिखता ही नहीं अगर उसमें परमात्मा न होता। ये वृक्ष दिखता ही नहीं अगर इसमें परमात्मा न होता। परमात्मा का सरल अर्थ है अस्तित्व। या हमें देखने की शक्ति न होती? देखने की शक्ति नहीं है तब भी वो शक्ति कुछ तो है। न देखने की शक्ति तो है। हम जब कहते देखने की शक्ति नहीं तो कुछ देखने की शक्ति तो है। पेड़ देखने की शक्ति है कि मेरा है? और ये परमात्मा का है, देखने की शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति मेरा मानने की शक्ति तो है, और ये मेरा नहीं है, परमात्मा का है। इसमें क्या हर्ज हुआ? क्या छोड़ना पड़ा? खाली इतना ही बदलना पड़ा। अब ये वृक्ष मेरा है, ये वृक्ष में मेरा कुछ नहीं है, तन में मेरा कुछ नहीं, ये जितना कुछ है ये मेरा कुछ नहीं, परमात्मा का है। परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा के अस्तित्व से, परमात्मा की चेतना से सारी जड़ता प्रकाशित हो रही है। हो गया? मेरा मानना ही माया में पड़ना है। बस मेरा मानना है, माना कि माया में पड़े। पड़े ही है, पड़े क्या? अब मेरा माना छूट जाए तो माया छूटी। पहले हम ही से शुरू करो। क्या? हम नहीं, हमसे। या तुम्हारी भाषा में तुमसे, जिसको तुम कहते हो उससे शुरू करो। तुम मेरे नहीं हो, यहाँ शुरू करो। नारायण। याद बड़ी रहे, याद की बड़ी महिमा, इसको कहते हैं स्मरण। स्मरण की बड़ी महिमा भगवान ने गीता में लिखा, यो मांग स्मरति नित्यशा। सतत, नित्यशा। सतत का मतलब लगातार, और नित्यशा का मतलब रोज। तब सुलभ। अब वो सुलभ हो गया। कुछ नहीं करना, खाली याद बनी रहे। किसकी? जो है कौन? या तो तुम हो या तो परमात्मा है। परमात्मा है, तुम नहीं हो, तुम हो तो परमात्मा को हटा दो, उसे एक चीज पकड़ लो। तुम हो तो सत्य, कहीं तुम झूठ हो तो गलत है। तुम झूठ हो तो सत्य को तुमने सिद्ध कर दिया। ये तो तुम ही हो, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना रह सकता है? दो म्यान में एक तलवार कैसे? दो है? जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है। जब हरि है हम ना, या तो हम रह जाए
या तो हरि रह जाए। हम है ही नहीं, जो कुछ होते हैं तुम हो। सूर्यदेव, हम और तुम में कोई अंतर ही नहीं है। हम और तुम में कोई अंतर नहीं है, यही अर्थ मानो। इसी से विप्रा है तस्माद योगी भवार्जुन। हाँ, इस श्लोक की भी बहुत ठीक है, वही योगी है। कौन? इस श्लोक का याद करने लग जाते हैं, विश्वास नहीं होता है तो प्रमाण ढूंढ लो। प्रमाण है भगवान का कहा हुआ है और अच्छा हुआ। तो भगवान की कहे पर भी हम विश्वास नहीं करते। इस श्लोक तो हम दोहराते हैं और याद रहती है या और भूल है। जरूरत ही नहीं है किसी की, किसी न शास्त्र की, किसी की जरूरत नहीं है। बस केवल या तो हम या तो परमात्मा याद रहे, बस याद रह जाए। या तो हम ही हम हैं या तो प्रभु तुम ही तुम। अब क्या जरूरत है किसी प्रमाण की, किसी गवाही की? अगर हम ही हम हैं तो फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं। या तुम ही तुम हो तो फिर हम नहीं। एक सत्य, दो सत्य नहीं हो सकते। कहे हैं हम लोग, तब ये सोचना चाहिए हम जो शब्द निकल रहा है तब द्वैत में तुम न होते तो हम न होते, ये द्वैत भाषा से है। हम तुम्ही से हैं, तुम्ही में हैं, हमारी सत्ता हमारा सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा है। तब इस तरह से सोचो, वरना हम अकेले कुछ नहीं है। दूसरा तो कोई न रहना चाहिए, दूसरा है तो बराबर। याद बनी रहे बस, और कुछ नहीं। अभी जो सुनते हैं भूल जाएगा और जो अभ्यास है वो याद आ जाएगा, मेरा मेरा मेरा। तब फिर नीचे उतर करके युक्तियों से चलना पड़ेगा। वो युक्तियां क्या हैं? जब कभी दुख आवे तो कर्म न बने। और ये याद रहे, दुख कोई नहीं देता, हम ही दुखी अपने को दुख देते हैं, वरना कोई दुख नहीं दे सकता। हम अपने को क्यों दुख देते हैं? क्योंकि पराधीन है। जरा ये बात याद रखना, हम पराधीन न होते तो हमको दुख हो ही नहीं सकता। और पराधीन हम ही ने अपने को बनाया है, किसी के अधीन बनाया है, किसी पर अपना सुख निर्भर किया है, किसी संयोग पर, किसी लाभ पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, बस हम पराधीन हो गए। तो पराधीन होने के कारण उस अनुकूलता में सुख है, प्रतिकूलता में दुख है। तो कोई दुख देता नहीं, हमें दुखी सुखी होते हैं। तो ये इतना ही होता तो गनीमत थी। हम दुखी तो हो गए, लेकिन दुखी होकर के फिर दूसरे को दुख देते, ये कर्म बन गया, तब पाप बन गए, फिर लंबा जाल भर गया। युक्ति यही है, किसी तरह हम पराधीन न रह जाएं, स्वाधीन हो जाएं, परतंत्र न रह जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। ये है किसी प्रकार, वही ज्ञान है, वही भजन है, वही भगवान की शरणागति है, वही ब्रह्मभूत ब्रह्म भाव है कि पराधीनता मिल जाए, अन्य का सहारा न रह जाए, अन्य कोई दिखाई न दे, बस ये है, दूसरा कोई न रह जाए। ओम। क्या कौन सी दवा? किसी के संयोग में, किसी लाभ में, किसी इच्छा की पूर्ति में, इसीलिए सब चर्चा में ये बात आई है। अभी जैसे याद ना आवे तो कोई दुख नहीं हो सकता। अच्छा, चाह न हो तो दुख का रास्ता ही समाप्त हो गया। याद आई तब तो हम दुखी सुखी हो गए, और चाह उत्पन्न हो गई तो अब पराधीनता की ओर चल पड़े। कोई भी चाह उत्पन्न हो गई, याद आई, इसका संबंध बीते हुए काल से है, और चाह उत्पन्न हो गई, इसका संबंध भविष्य से। अब परमात्मा कहाँ है? वर्तमान में, सत्य वर्तमान में, हो गया भूल, अब भविष्य में हमारी चाह की पूर्ति है। कौन हमें स्वतंत्रता दे सकता है? तो याद आने पर ही दुख सुख की प्रतीति होती है। याद आने पर तो भविष्य संबंध से हमारा मतलब है। याद आई तो भूत से संबंध है, और चाह उत्पन्न हुई तो भविष्य से संबंध। क्योंकि चाह उत्पन्न हुई तब उसकी पूर्ति होगी ना। जैसे कमरे की याद आई, गांव की याद आई, परिवार की याद आई,
तो वो आपको याद आते ही आपको क्या होगा? यदि अगर अपनी याद बनी रहे तो फिर दुख सुख तो नहीं होगा फिर। अपनी याद बनी रहे तो कहीं तो नहीं होगी। अपनी याद बनी रहने का मतलब कोई चाह ही नहीं उठ रही। इसी को कहते हैं आत्मतुष्ट। बड़ी बढ़िया बातें हैं क्या लिखा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मलो निरहंकारः सम दुख सुखाक्षमी संतुष्टः सत्संग योगी। जो संतुष्ट है वो योगी। प्राप्त में संतुष्ट है, अप्राप्त की कामना हो ही नहीं रही। अब भगवान की युक्तियां हैं। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसकी हम कामना कर रहे हैं। बढ़ा लिया जाल अपना। प्राप्त में संतोष नहीं। और नित्य प्राप्त है सत्य, परमात्मा, आत्मा, चेतन, ये नित्य प्राप्त। और नीचे उतरो तो नित्य प्राप्त है जो तुम्हारे पास संयोग, संपत्ति, धन, अरे उसी में संतोष करो। अज्ञान में वस्तु व्यक्ति में संतोष करो जो प्राप्त। ये देखो दिन भर ये ईटा ढोते हैं, मजदूरी औरतें बेचारी, बाल बच्चे वाली, परिवार वाली दिन भर ईटा ढोते हैं कि नहीं, गारा ढोते हैं कि नहीं। इनको कब दुख होता है? होता है कोई दुख? होता है कब? जब कोई चाह उत्पन्न होती है। तो चाहने लग गए तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा भोजन। पैसे की कमी का दुख होगा वो तो जब तुम्हें देखा तब। जरूरत से अगर कम वो मिलेगी तो फिर तो वो तो जरूरत तब बढ़ी जब तुम्हें देखा। जानवर को पैसे का दुख है तो सुखी है कि नहीं? यहाँ पशु बंधे हैं, इनको कौन सा दुख है? जब काम नहीं मिलेगा तो भी दुख होगा। बात तो वो दूसरी हो गई। हमारा मतलब है अभी वो दिन भर मेहनत करके पैसा कमा करके रोटी खाते हैं, उनका सुख इसमें है। तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा आराम, तुम्हारे जैसे बिजली पंखा, तुम्हारे जैसा कुछ है उनके पास, तो इसके न होने का दुख है। और तुम्हारे पास ऐसे कपड़े न हो, इन लोगों की साड़ी न हो तो चार्ज का ज्ञान हो। साड़ी तुम्हें कल एक 20 रुपए वाली जोड़ा देने वाली मजदूरों की धोती पहनने वाले तो कैसा लगेगा माता जी? सुनती हो? बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। बताओ क्या फर्क पड़ता है? अगर 10 रुपए की धोती में, मोटी धोती में दुख होगा और एक आदमी धोती के लिए पैसा उसको दुख हो, कितना सुख होगा। बड़ी साल भर की धोती फटी थी, धन्य हो महाराज नई धोती मालकिन, नई धोती तुमने दे दी, तो 10 रुपए की धोती में उसे कितना सुख होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या निकला? दुख तो हमारे माने हुए हैं, बनाए हुए हैं, कोई देता नहीं, न कोई सुख देता है न दुख देता है। अब भी जाने कितने लाखों लोग हैं जो जिनके पास तुम्हारा जैसा सामान, तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे समान वो दुखी नहीं है। दुखी नहीं है, वो सुखी है अपनी जगह पर। उसी प्रकार जैसे तुम अपनी परिस्थिति में सुखी हो, वैसे अपनी मजदूरी में वो सुखी है कि नहीं? क्या खेल है? अहंकार ने कैसी कैसी रचना कर ली है। क्या कहा? ऐसे ही कहा जिस दिन भ्रम से विसारी सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रिय तानो कबहू मन विश्राम। हम अपनी स्वीकृतियों से, अपनी मान्यताओं से कितना हम स्वीकार कर लिया है, कुछ मान लिया है, कुछ धारणा बना ली है अपने विषय में, दूसरों के विषय में, भगवान के विषय में, सत्य के विषय में, धर्म के विषय में। क्या लंबा जाल हम लोगों ने फैला रखा है। उनको जोड़ो, मजदूरों को जो बेचारे कुछ नहीं, वो भी अपनी स्वीकृत की। लेकिन हम पढ़े लिखे विद्वान होने पर भी हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी स्वीकृतियां हमें बंधन में डाली हुई है, हमें पता नहीं चल रहा है। इसलिए कितना छोटा सा गुरु वाक्य है ये, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ, ठहरो, अब पता चलेगा सत्य क्या है, हम किसमें हैं, हमारे साथ क्या है। ये भी नहीं हो पाते। हम कीर्तन में जुटे हैं, जप में जुटे हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग जब इतनी दूर आकर के ये सुन रहे हो, तब
जो बिना सुने जो तुम कर रहे थे पूजा पाठ जब, वो तो ठीक था, लेकिन सुनने के बाद अब खोज करो ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर ये विचार नहीं आया तो सुनने का अर्थ क्या हुआ, क्या ख्याल है। सुनने के बाद भी आप वही तो करोगे जो पहले से आपने स्वीकार कर लिया, करोगे ना। क्यों करोगे, आदत पड़ी हुई है। आदत क्यों पड़ी हुई है, लालच है, क्या अच्छा फल मिलेगा। और यहाँ जो सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, परमात्मा कितनी दूर। लालच किसका, परमात्मा में क्या कमी है, कौन सी कमी है। लेकिन तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारे दौड़भाग, तुम्हारी इच्छाएं बताती हैं जिस परमात्मा को तुम मानते हो उसमें बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। मानते तो हैं परमात्मा को, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है, उस पर हम दृढ़ नहीं है। आत्मा की बात सुनते हैं, लेकिन आत्मा में बुद्धि हमारी स्थिर नहीं है। क्या ख्याल है, इस चोरी को हम पकड़ थोड़े पा रहे हैं। जान नहीं पाते हो किसे, हाँ तो चोरी अब तो बताई जा रही है। आत्मा की बात सुनते हो ना, भागवत में सुनी आत्मा की बात की नहीं, गीता में आत्मा की बात सुनी कि नहीं। भगवान कहे मैं आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में हूँ, ये सुना कि नहीं। अब भगवान की मानते हो, कहाँ मानते हो, वह कहा करो तुम आत्मा, हम तो हैं काले गोरे मोटे गुंडे, गरीब अमीर, पापी पुण्यवान, वही बनते चले जा रहे हैं हम लोग। अब भी बने हैं, हमारी बनावट काम थोड़े होगा, हम ही तो बने हैं, कोई किसी ने बनाया थोड़े है। विश्वास पैदा करने के लिए क्या करना है, विश्वास पैदा करने के लिए किस पर विश्वास करना चाहते हैं, जो सत्य है, जो सत्य कौन है, तुम हो कि और कोई। फिर भूलोगे, प्रश्न कर देते भूल के जाते हैं, भूल जाते हो इसलिए कि याद रहती है किसकी, झूठ की। बताओ कैसे भूल क्यों जाते हैं, फिर हम हमारे में उलझ जाते हैं ना। ये विश्वास के तुम जानो, फिर भूल तुम्हारी है ना, तुम ही तो उलझते हो। क्रिया होती है कि क्रिया तो होती है, कर्म तुम करते हो। हाथ ऐसे हो रहा है, ये क्रिया है, इसका कोई असर हुआ तुम्हारे ऊपर, खुजली लगी, हाथ यहाँ दौड़ा गया, खुजला दिया, कुछ हुआ। अब तुम जब करते हो, मुझे ये करना है, मुझे ये वस्तु उठानी है, मुझे ये वस्तु फेंकनी है, ये कर्म है। कर्म किया जाता है, अहंकार कर्म करता है, क्रिया प्रकृति में स्वाभाविक होती है, क्रिया में कोई पाप पुण्य नहीं। क्या साधना है जो हम करते हैं, ये तो वो साधना है, पूजा पाठ जप कीर्तन दर्शन मंदिर यात्रा आरती, ये भी साधना है। ये साधना दूसरे की अपेक्षा परतंत्रता पूर्वक होती है, और इसका संबंध भगवान से जुड़ता भी है और नहीं भी जुड़ता है। कोई भी साधना अगर भगवान से संबंधित जोड़ दे, अच्छा कीर्तन करते हैं हमारा भगवान से संबंध जुड़ा, जप करते हैं भगवान से संबंध जुड़ा, पूजा करते हैं आरती करते हैं भगवान से संबंध जुड़ा, क्रिया हो रही है, क्रिया स्वाभाविक हो रही है। अब क्रिया के पीछे हम कर्ता बन रहे हैं, और कर्ता के पीछे हम चाहते क्या हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, नित्य की प्रार्थना हो रही है, चाहते क्या है, पता है जो करते हैं, जो करते हैं उन्हीं को पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चाहते हैं। और आप लोग करते हैं तो आप बताओ, आप भी कुछ पूजा वूजा करते हो कि नहीं भाई, काहे करते हैं, उस समय आपका किससे संबंध है, भगवान से ना। अच्छा भगवान से पूजा क्यों करते हो, क्या चाहते हो, पता लगा भगवान की पूजा के बाद क्या चाहते हो, पूजा करने वाले बताओ भाई कोई। हमारी आरती की, हमारी चंदन लगाया, हमारे फूल माला बनाया, हमारी पूजा की, क्या चाहते हो, संबंध तो है ही है। भूल गया तो भूल गया, संबंध भूला नहीं, तो हमारे गुरु महाराज है तो याद है ही है। करते हो वो क्यों करते हैं, शुभ कर्म समझ करके करते हो, ऐसी बात नहीं है।
शुभ कर्म है इसलिए आप कर रहे हो, तब तो बहुत ही दूर नीचे उतर गए। शुभ कर्म हम करते हैं बड़ी कोशिश के साथ, और फिर जो बिना कोशिश के होता है वो कौन कर्म है? हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा ये सारे दिन कौन कर्म होता है? तो क्या अशुभ है? वो बहुत शुभ है, वो बहुत ज्यादा शुभ है। बहुत ज्यादा शुभ है? ये कैसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा शुभ? ये जो शुभ कर्म कहते हो, ये शुभ कर्म क्यों करते हो? आदत करते रहते हैं। अभी तो बेहोशी में उत्तर देते हो। होश में रहने के लिए नहीं करते। अपनी बेहोशी का कोई दुख भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, तो इसलिए करते हैं कि कुछ फल इससे प्राप्त होगा। तो आप जानो लालच है, न करेंगे तो कहीं ऐसा न हो। हाँ जी, हाँ, भय लगता है, न करने में भय न। और दही हो, किसी दिन आरती पूजा ठाकुर जी न करो, और उस दिन कहीं कोई चोरी हो जाए तो देखो आज इसीलिए हो गई, इसीलिए लड़का बीमार हो गया, इसीलिए ये खराबी हो गई, तुरंत उसको पकड़ेंगे हम लोग। ऐसी प्रथाएं हैं। देखो कुछ लोग तो मतलब जी अपनी वासनाओं को, अनंत जन्म से वासनाओं में मैं अंतःकरण का यदि रोक करके भगवान को प्राप्त करते हम नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी वासनाओं को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रभु अब आप ही बता। हाँ, वो बात ठीक है, वासनाओं को निकाल नहीं पा रहे हैं तो उसमें पूजा की जरूरत है, आरती की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना की जरूरत है, करने की जरूरत है कि हो ही रही है। आपको भूख लगी है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं जी, वो भूख खुद ही प्रार्थना बन रही है। भूख के पीछे व्याकुलता, और व्याकुलता के पूर्ण मुखाकर चेष्टा, सब बता रहे हैं तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें भूख लगी है, तो प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थना अपने आप आपकी जो प्रबल इच्छा है हो ही रही है। लेकिन भगवान के सामने जो हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना है, क्रिया है, अहंकृति है। और वो प्रार्थना कैसी? नियम है कि सवेरे 6 से 6:30 बजे तक प्रार्थना होनी चाहिए। और कभी कभी तो इतना जी होता है जल्दी कर दें, छुट्टी मिले, और छुट्टी मिलती बड़ा हल्कापन मालूम होता है, पूरा हो गया है ना। जितनी प्रार्थना सवेरे होती है बड़े हल्के हो जाते होंगे, अच्छा अब छुट्टी मिली, अब चलो अभी कुछ करना है जो करेंगे। करना अगर होगा तो जरूरी बात है। ऐसे ही ना, भाव भी नहीं है कोई। रामकृष्ण पूजा करते थे, पुजारी रखे गए और वो माँ की पूजा करते थे, तो कभी मनावल दिन भर आरती ही कर रहे हैं, बुझ गई है तब भी कर रहे हैं, खड़े हैं, आंख बंद है और पूजा चल रही है कितने कितने घंटे, और किसी दिन पूजा हुई नहीं, आरती हुई नहीं, भोग लगाई नहीं। बड़ी शिकायत हुई कि अच्छा पागल आदमी आ गया है, कभी करता है दिन भर और कभी करता ही नहीं। तो उसे पूछा गया, कहीं हम करते हैं जब हमें जरूरत समझती है तो करते हैं, जब जरूरत नहीं तो क्यों करें। तो ये पूजा, इनके पीछे भाव था, माँ का इतना प्रबल भाव था, इतना प्रबल प्रेम था, उनकी आरती, उनका खड़े होना, उनके भाव विभोर होना, ये भीतर से था। अब आज ऊपर क्रिया चल रही है, ऊपर कर्म हो रहा है, प्रार्थना का रोज दोहराई जा रही है।